बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय राना शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 10 स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर 10 काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, एंटी टेस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा आप जहाँ कहीं भी बायोलॉजी का कोई टेस्ट देते हो वहाँ पर इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम बायोलॉजी बाय राना शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये तमाम लेक्चर्स आपको A1 प्रोफेसर एकेडमी की तरफ से दिए जा रहे हैं। एकेडमी से मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए @A1 प्रोफेसर्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पेज के ऊपर आपको एकेडमी से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 के इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, गैप या कम्युनिकेटिंग जंक्शंस की बात करनी है और एनिमल के साइजेस को पढ़ना है। किंगडम एनिमेलिया, एक्चुअली एनिमल का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड अनीमा से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है सोल या ब्रेथ। अब सोल क्या होती है? सोल हमारे माइंड का एक अनकॉन्शियस पार्ट है जो ऑटोमेटिकली काम करता है, हमारे अख्तियार में नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन तमाम को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। व्हाट इज़ एन एनिमल? जब भी कोई आपसे एनिमल के बारे में पूछे तो एक एनिमल को डिफ़ाइन करने के लिए आपको एनिमल्स की इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना पड़ेगा। तो एनिमल्स का सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि एनिमल्स यूकैरियोट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि एनिमल सेल में एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। सेकंड, एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर एक एनिमल की बॉडी बनी हुई होती है। थर्ड, एनिमल्स इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जिसका मतलब है एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि प्रिपेयर्ड फूड को इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं और अपनी बॉडी में ले जाते हैं। फोर्थ, एनिमल सेल में प्लांट और फंजाई की तरह सेल वॉल नहीं पाई जाती। फिर एनिमल डिवेल्प कैसे होते हैं? एनिमल्स हैप्लॉइड गैमीट्स से बनते हैं, जिसमें एक लार्जर साइज का एग होता है और एक स्मॉलर साइज का स्पर्म होता है। एग और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। फिर उस जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं और एक कंप्लीट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं। फिर एनिमल्स का सबसे बेस्ट कैरेक्टर ये है कि एनिमल अपने इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले किसी भी चेंज को बड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल के पास नर्वस सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है। इन दो सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए एनिमल अपने इन्वायरमेंट, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उसमें आने वाले किसी भी चेंज को बड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो किसी भी एनिमल को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए उनको मुख्तलिफ क्लासेस और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ दो ही किंगडम थे, एक किंगडम प्लांटी जिसमें पूरी दुनिया के तमाम प्लांट्स को रखा गया और दूसरा किंगडम एनिमेलिया जिसमें पूरी दुनिया के तमाम एनिमल्स को रखा गया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर मज़ीद दो ग्रुप बनाए गए, एक प्रोटोजोआ और एक मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर पूरी दुनिया के तमाम यूनिसेलुलर एनिमल्स को रखा गया, जिसकी एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम है। जबकि मेटाजोआ के अंदर पूरी दुनिया के तमाम मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया, जिसमें फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारे मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स को भी मेटाजोआ में रखा गया। बाद में रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और इस सिस्टम के अंदर प्रोटोजोआ को उठाकर किंगडम प्रोक्टोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। आजकल प्रोटोजोआ किंगडम प्रोक्टोटिस्टा में शामिल हैं और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहलाते हैं। कम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स, वैसे तो फंजाई, प्लांट्स और एनिमल तीनों ही मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इन तीनों में एनिमल सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। एनिमल्स में कम्प्लेक्सिटी की वजह इनमें कम्युनिकेटिंग जंक्शंस या गैप जंक्शंस का पाया जाना है। ये गैप जंक्शंस दो एनिमल सेल्स को आपस में होल्ड करके रखते हैं
और इन गैप जंक्शंस के थ्रू दो एनिमल सेल्स अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू आपस में मुख्तलिफ मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ आयंस, केमिकल्स, हार्मोन्स और मालिक्यूल्स वगैरह, और ये सारा एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू होता है। बिल्कुल इसी तरह के कम्युनिकेटिंग चैनल्स प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं, जहां पर वो प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं, जबकि फंजाई के अंदर इन चैनल्स को सेप्टल पोर्स बोला जाता है। अब इन गैप जंक्शंस की कंपोजिशन क्या होती है? एक्चुअली ये गैप जंक्शंस 6 प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो प्रोटीन कनेक्सिन कहलाती है। 3 कनेक्सिन प्रोटीन एक सेल से निकलती हैं और 3 कनेक्सिन प्रोटीन दूसरे सेल से निकलती हैं। जब ये कनेक्सिन प्रोटीन्स आपस में मिलती हैं तो सेंटर में एक होल बनता है जिसे कनेक्शन बोला जाता है, और तमाम मटेरियल का एक्सचेंज इस कनेक्शन के थ्रू ही होता है। अब एनिमल की बॉडी में इस गैप जंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है, इस गैप जंक्शन की वजह से एनिमल की बॉडी कोऑर्डिनेशन में है, पूरी बॉडी यूनिफॉर्म तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल हार्ट की बात करें तो हार्ट के तमाम सेल में एक ही वक्त में सिग्नल जाता है और पूरा हार्ट एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये सारा गैप जंक्शन की वजह से ही है। बिल्कुल इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, तो वो तमाम सिग्नल्स ब्रेन के तमाम सेल्स को एक ही वक्त में जाते हैं ताकि ब्रेन एक ही वक्त में रिस्पॉन्ड करे। तो ये सारा काम गैप जंक्शंस की वजह से ही पॉसिबल होता है। गैप जंक्शन ही एनिमल की बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन को पॉसिबल बनाता है, और यही वजह है कि एनिमल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। आपको इन दो सेल्स के दरमियान ये गैप नजर आ रहा होगा। एक्चुअली इसी को गैप जंक्शन बोला जाता है, और जंक्शन इस प्रोटीन की वजह से बोलते हैं। आप देखिए कि ये 3 प्रोटीन एक सेल का हिस्सा हैं और ये दूसरे सेल का हिस्सा है। जब ये प्रोटीन आपस में मिलती हैं तो देखिए सेंटर में एक होल बना, और ये वही होल है जिसके जरिए मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट एक एनिमेशन है, आप एनिमेशन के अंदर इस एक्सचेंज को देख भी सकते हैं। ये देखिए ये एक एनिमेशन है, और इस एनिमेशन के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से एक सेल के साइटोप्लाज्म से मटेरियल्स दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं। ये एक सेल का साइटोप्लाज्म है, ये दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म है। ये आयंस हैं, ये प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मटेरियल्स एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाते हैं। ये होते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस या गैप जंक्शंस। साइज रेंज इन एनिमल्स। एनिमल्स की साइज की बात करें तो एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक होते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ये एनिमल्स नेकेड आई से नज़र नहीं आते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ती है, और इसकी एग्जांपल टर्डिग्रेड है। टर्डिग्रेड नेचर का स्मॉलेस्ट एनिमल है जिसकी मैक्सिमम लेंथ 1.5 मिलीमीटर होती है। इसके अलावा बहुत सारे पैरासिटिक वर्म्स हैं जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो भी माइक्रोस्कोपिक हैं। आप डायग्राम के अंदर एक टर्डिग्रेड देख सकते हैं। ये वाटर बियर कहलाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है इसमें। दूसरी तरफ मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स वो होते हैं जो नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं और इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एग्जांपल ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल लार्जेस्ट सी मैमल है जिसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। ब्लू व्हेल की मैक्सिमम लेंथ 29 मीटर्स 98 फीट है और इसका मैक्सिमम वेट 150 टू 190 टन होता है। डायग्राम के अंदर आप एक ब्लू व्हेल देख सकते हैं। लेकिन ब्लू व्हेल एक सी मैमल है। अगर हम लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें तो वो अफ्रीकन एलिफेंट है जिसकी मैक्सिमम लेंथ 6 टू 7 मीटर्स 19 टू 24 फीट होती है और मैक्सिमम वेट 6 टन होता है। ये लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है। फर्दर एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल्स को मजीद क्लासीफाई किया गया है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू है। गोया अगर एनिमल्स की बॉडी में टिश्यू नहीं है तो उनको सब किंगडम पैराजोआ में रखा गया है, और अगर टिश्यूज हैं तो उनको सब किंगडम यूमेटाजोआ में रखा गया है। सब किंगडम पैराजोआ। पैराजोआ के अंदर तमाम सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रखा गया है। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है कि इन एनिमल्स में सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, जिसका मतलब है कि इन एनिमल्स में सेल्स मिलकर टिश्यू नहीं बनाते, टिश्यूज मिलकर आर्गन नहीं बनाते और आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम नहीं बनाते। ये सारे एसिमेट्रिकल होते हैं, जिसकी एग्जांपल फाइलम पोरीफेरा है। दूसरी तरफ अगर एनिमल्स की बॉडी में टिश्यू पाए जाते हैं तो उनको सब किंगडम यूमेटाजोआ में रखा गया है। यूमेटाजोआ के अंदर
ट्रू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल शामिल हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर आर्गन बनाते हैं और आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये सिमेट्रिकल होते हैं, या तो इनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री होती है या इनकी बॉडी में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री, इस सिमेट्री के बारे में मैं डिटेल से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको सिर्फ डिफाइन कर देता हूँ और डायग्रामेटिकली आपको दिखा देता हूँ। सिमेट्री इज द बैलेंस अरेंजमेंट एंड रेपिटेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस, यानी एनिमल्स की बॉडी सेंट्रल एक्सिस के गिर्द इस तरीके से अरेंज होती है कि अगर हम किसी एनिमल को एक सेंट्रल लाइन से काटें तो हमारे पास जो दो हाफ प्रोड्यूस होंगे, अगर तो वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं तो हम कह सकते हैं कि उस एनिमल में सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन सेंट्रल पॉइंट से काटने के बाद अगर एक एनिमल के दो हाफ मिरर इमेजेस ना हो तो हम कहेंगे कि वो एनिमल एसिमेट्रिकल है। इसको डायग्राम की मदद से देखिए। इस डायग्राम के अंदर देखें, अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ से सेंट्रल लाइन से ऐसे काटूं तो ये जो दो हाफ प्रोड्यूस होंगे ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये डायग्राम सिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री पाई जाती है। दूसरी तरफ अगर इस डायग्राम को मैं ऐसे इस रुख से काटूं तो दो हाफ जो प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं। इसका मतलब है ये वाली डायग्राम एसिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती। बाकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं। अल्फाबेटिकली देखिए, ये एक अल्फाबेट ए है, अगर हम इसको सेंटर से ऐसे काटें तो ये देखिए दो हाफ प्रोड्यूस होंगे जो कि मिरर इमेजेस हैं, इसका मतलब है एसिमेट्रिकल है। डी देखिए, डी को यहाँ से काटें तो दो जो हाफ प्रोड्यूस होंगे वो भी मिरर इमेजेस हैं, तो डी भी सिमेट्रिकल है। इसी तरह एच भी सिमेट्रिकल है। जरा जी को देखिए, अगर जी को हम यहाँ से ऐसे काटें तो दो हाफ जो प्रोड्यूस होंगे वो मिरर इमेजेस नहीं है, इसका मतलब है जी एसिमेट्रिकल है। अब यहाँ से काट के देख लो तो भी इक्वल हाफ प्रोड्यूस नहीं होंगे, मिरर इमेजेस प्रोड्यूस नहीं होंगे, इसका मतलब है जी के अंदर कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। अब जरा एनिमल की एग्जांपल देखिए, ये बटरफ्लाई है, अगर इस बटरफ्लाई को हम ऐसे सेंटर से यहाँ से काटें तो दो हाफ जो प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इसका मतलब है बटरफ्लाई सिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री पाई जाती है। दूसरी तरफ लास्ट स्लाइड में मैंने फाइलम पोरीफेरा की बात की थी कि वो एसिमेट्रिकल होते हैं। ये एक स्पंज है जो फाइलम पोरीफेरा से ही ताल्लुक रखती है। अगर इसको मैं सेंट्रल पॉइंट से काटूं तो ये जो दो हाफ प्रोड्यूस हो रहे हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। अगर मैं इसको इस पॉइंट से भी काटता हूं तो ये जो दो हाफ प्रोड्यूस होंगे ये मिरर इमेजेस नहीं है, इसका मतलब है स्पंजेस एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, इनके बॉडी ऑर्गन्स में कोई रेपिटेशन नहीं होती और ना ही कोई प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। सिमेट्री की भी आगे टाइप्स होती हैं, एक रेडियल सिमेट्री और एक बायलैटरल सिमेट्री। जिन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उनको ग्रेड रेडिएटा में रखा गया है। ग्रेड रेडिएटा के अंदर तमाम एनिमल्स सिंपलेस्ट यू मेटाजोन्स होते हैं और उसकी हमारे पास एक ही एग्जांपल है और वो है फाइलम नाइडेरिया। दूसरी तरफ जिन एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है उनको ग्रेड बायलैट्रिया में रखा गया है। ग्रेड बायलैट्रिया के अंदर तमाम एनिमल्स कॉम्प्लेक्स यू मेटाजोन्स होते हैं। तकरीबन एनिमल्स के 29 फाइला हैं, वो सारे के सारे ही ग्रेड बायलैट्रिया से ही बिलोंग करते हैं। अब ग्रेड बायलैट्रिया की मज़ीद आगे डिवीजन्स हैं, लेकिन वो डिवीजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। सिलोम एक बॉडी कैविटी होती है। सिलोम के बारे में मैं डिटेल से इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर एनिमल्स की बॉडी में एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में सिलोम नहीं पाई जाती, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, तो वो एनिमल्स एसिलोमेट्स कहलाते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स की एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में सिलोम होती है लेकिन वो झूठी है, फॉल्स है, तो वो एनिमल्स सूडोसिलोमेट्स कहलाते हैं। और अगर एनिमल की बॉडी में एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में ट्रू सिलोम पाई जाती है, ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, तो वो एनिमल्स सिलोमेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायलैट्रिया को डिटेल से डिस्कस करेंगे, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स के बारे में जानेंगे और स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस विल मेक सेंस।